हेलो फ्रेंड, मैं जितेश आयाम प्रोडक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मिक्सर के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू में बताया था कि जैसे आपको यहाँ से कोई साउंड मिक्सर पे असाइन करना रहता है तो हम यहाँ छोटे से जगह पे या प्लेस पे नंबर दे सकते हैं 1 2, ये आपका 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए मिक्सर पे देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया, मिक्सर में वो चीज़ें शो करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, चलिए इसको पहले हटा देते हैं पूरा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे जो साउंड्स हैं विथ नेम और विथ कलर मिक्सर पे आ जाए। तो मैं क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। फिर मैं गया अपने मिक्सर पे, चैनल नंबर 1 से चाहता हूँ कि 5 तक आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 पे राइट क्लिक किया मैंने। ठीक है, और उसके बाद फिर आया चैनल राउटिंग में, राउट सेलेक्टेड चैनल टू दिस ट्रैक। इसमें सिर्फ एक ही होगा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ सारे को, तो राउट सेलेक्टेड चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक। ठीक, ये देखिए। तो आपको अब यहाँ पे बार बार नाम कलर वगैरह सब चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही सारी चीज़ें देखिए आ गई। ठीक, तो यहाँ पे आपके नाम के साथ साथ सारे जो भी साउंड्स वगैरह वो असाइन हो गए। ये काफ़ी इजी जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि अगर आपको करना है तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में आ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो साउंड है मेरे चैनल पे असाइन हो जाए, या सॉरी मिक्सर पे असाइन हो जाए। तो मैं क्या कर सकता है, ये देखिए ग्रीन कलर का लाइट चल रहा है, ग्लो हो रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया मैंने, तो कंट्रोल के साथ मैं एल प्रेस कर दूंगा। देखिए, तो ये क्या हुआ, विथ नेम विथ कलर यहाँ पे असाइन हो गया। ठीक है, चिंता मत बता रहा हूँ आगे कि कैसे गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, अब ये जो आयोटा मिनी का साउंड है जस्ट ड्रम के बगल में आ गया था। मैं चाहता था कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड वगैरह करूँ, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस से रोल कर दिया। देखिए, तो ये थोड़ा सा दूर चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पे और भी कई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक, तो हम थोड़ा सा मिक्सर को और देख लेते हैं। तो जब आप मिक्सर में आएंगे तो ये आपको एक बहुत सारे नॉब दिखाई देंगे। तो एक हाथ में सेलेक्ट करके बता देता हूँ आपको, 12 नंबर पे है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पैनिंग नॉब है। तो अभी साउंड मोनो पे हो तो मे बी आपको सुनाई ना दे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ग्रीन कलर का बार देखिएगा, कभी लेफ्ट और कभी राइट पे होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन रहता है पैनिंग। तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपका जो साउंड है लेफ्ट या राइट पैन होता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब आपको कोई सिंगल ट्रैक सुनना होगा, जैसे कि मैं प्लेलिस्ट में ये इसी को चला देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जब आपका प्लेलिस्ट में कोई सॉन्ग प्ले हो रहा हो, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट चला, तो मैं क्या करूँगा, ठीक, सोलो के लिए फिर से वही चीज़ जो चैनल रैक में या प्लेलिस्ट में करते हैं, कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर साउंड है, जिस चीज़ को आप सुनना चाहते हैं, वही सिर्फ प्ले होगा। ठीक है, फिर से अंडू करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक। देखिए, फिर से सारी चीज़ चलने लग गई। ठीक, इस तरह से। फिर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये आपका वॉल्यूम नॉब, हाँ वॉल्यूम स्लाइडर बोल सकते हैं, नॉब नहीं सॉरी, ये वॉल्यूम स्लाइडर। इससे आप साउंड की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं रीसेट
इसलिए करता हूँ अगर मान के चलिए ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है, या फिर ये पूरा जो फुल साउंड मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या किया, जैसे यहाँ पे नीचे चले गया एक्सीडेंटली, कभी कभी हो जाता है, फिर राइट क्लिक किया, रीसेट पे गया, ये देखिए ये अपने आप क्या किया वहाँ पे वापस चले गया। ठीक है, ये आपका जो छोटा सा ग्राफिक्स के लिए जगह दिया हुआ है ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे कितना साउंड ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, फिर हम जब आगे बढ़ते तो ये आपका लेटेंसी है, ट्रैक लेटेंसी। लेटेंसी एडवांस चीज़ों में काम आता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि दो साउंड है मेरे पास, क्लैप और स्नैर, और मैं चाह रहा हूँ कि स्नैर थोड़ा सा पीछे साउंड करे, तो मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा लेटेंसी ऐड कर दूंगा ताकि वो थोड़े देर के बाद सुनाई दे मुझे। ठीक है, तो ये एडवांस का है, तो जब यहाँ पे ज़्यादा भेजा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका आर्म डिस्क रिकॉर्डिंग। ये जब आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं तो आपका काम आता है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अलग से एक सेशन होगा जिसमें मैं आपको किस तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, क्लीन करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो चिंता मत कीजिए। उसके बाद फिर आता है आपका स्टीरियो सेपरेशन वगैरह, तो फिलहाल तो इसको छोड़ ही देते हैं हम, ये आगे पीछे जाने का काम आता है एक्चुअल में। ठीक है, फिर ये आपका आता है स्टीरियो सेपरेशन, और ये मोनो करना, स्टीरियो मोनो करने का। स्टीरियो सेपरेशन का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई साउंड है वो लेफ्ट और राइट साउंड कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई साउंड है जो, या सैंपल है जो लेफ्ट या फिर राइट ही सिर्फ साउंड कर रहा है, सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक जगह पे आ जाए या फिर मिड पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, या फिर मोनो पे आ जाए बोलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मर्ज कर दूंगा। देखिए राइट साइड जैसे ही मैंने नॉब को रोटेट किया तो जो जितने सारे साउंड्स रहेंगे वो क्या मिड पे या फिर मोनो पे आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड करने का मतलब सेपरेट करना, जैसे कोई साउंड है काफ़ी कूल सा हाई पिच का रहता है, तो उसको मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फैला हुआ साउंड करे। ठीक है, लेफ्ट और राइट के दोनों तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टीरियो सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम जब म्यूज़िक या फिर बीट बनाएंगे तो उस पर देखेंगे, तो चिंता मत कीजिए। फिर आता है आपका ये छोटा सा जो आइकॉन दिया हुआ है, ये प्लगइन्स के लिए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा आपके, जैसे मैंने कोई यहाँ पे इफेक्ट या फिर कट कर दिया मान के चलिए, ठीक, तो जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं मेरे साउंड पे, वो एक बार चेक करने के लिए मैं ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखना चाहूँगा जब कि ये इफेक्ट के कैसे साउंड कर रहे हो, बिना इफेक्ट के कैसे साउंड कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ। देखिएगा, तो ये जो छोटा सा आइकॉन है इसी काम आता है। ठीक है, और ये नीचे से जो कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट अपने मास्टर ट्रैक पे, तो ये जब साइड चैनिंग वगैरह करते हैं या राउट करते हैं तब काम आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो मिक्सर में जो ट्रैक्स वगैरह ये यहाँ पे ऐड ही रहते हैं मास्टर के साथ आपके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जब आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए राउट टू दिस ट्रैक, राउट टू दिस ट्रैक ओनली, साइड चेन टू दिस ट्रैक, साइड चेन टू दिस ट्रैक ओनली। तो ये आपको जब साइड चेनिंग वगैरह करेंगे तो सीखेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए अलग से एक वीडियो है। ठीक है, ये जब आप लेफ़्ट साइड देखते हैं, मे भी शायद ये आपके ऐसे राइट साइड पे हो, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे रखता हूँ। लेफ़्ट साइड लाने के लिए क्या करते हैं, ये छोटा सा जो आइकॉन दिख रहा होगा व्यू स्वैप ट्रैक करके कंट्रोल प्लस एंटर दबाते मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक भी जैसे ही काम आप करेंगे तो ये लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं ये छोटे बहुत सारे स्लॉट बने हुए हैं। ये स्लॉट किस काम आते हैं, आपके इफेक्ट डालने के काम आते हैं, जैसे कि ठीक है डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मुझे इक्वलाइज़र चाहिए, तो ये छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये क्लिक किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया पैरामीट्रिक EQ में,
ये देखिए पे आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, ब्राउज़र में आप जैसे जाएंगे तो ये आपके प्लगइन्स वगैरह हैं। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई इफेक्ट जैसे बेबी कम बैक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ड्रैग करते हुए यहाँ पे छोड़ दूँगा। देखिए तो भी आ जाता है। तो आपके दो तरीके हैं यहाँ पे लाने के। ठीक है, सेम चीज़ है। और आपके ऑन ऑफ करने के लिए जैसे आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन रहे, तो आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये पर्टिकुलर इफेक्ट ही ऑन रहेगा। फिर आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करके उस चीज़ों को हटा सकते हैं। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट और आपके चैनल में रहता है सेम चीज़ है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा बाय डिफ़ॉल्ट इक्वलाइज़र दिखेगा। ये काफ़ी काम आता है जब आपको कोई छोटे छोटे सैम्पल्स रहते हैं, उसको सटल चेंजेस करने रहते हैं, तो आपको बार बार ये पैरामीटर EQ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। इसमें ये छोटा सा नॉब है जो आपके एरिया को बताता है। देखिए सेम चीज़ यहाँ भी। काइंड ऑफ हाई पास, लो पास, ऐसा टाइप की चीज़ें बोल सकते हैं आप। चिंता मत कीजिए, ये सब टर्म्स को हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, नीचे आपका ऑडियो आउटपुट टारगेट वगैरह है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर आता है हम इसका नाम कैसे चेंज करें। हमने तो पहले चैनल एक से डायरेक्ट लाके कर दिया। बाय द वे मैं चाहता हूँ कोई नया साउंड यहाँ असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका नाम चेंज करना है। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रीनेम कलर एंड आइकॉन पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता तो एक बस। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने ड्रम बस का नाम दिया अपने आप आ गया। फिलहाल कोई साउंड असाइन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल प्रेस करते हुए ड्रैग, और यहाँ पे राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ओनली। देखिए अब ये जो सारे साउंड्स हैं यहाँ से यहाँ ना जाके यहाँ जाएंगे। इसको हम डिटेल में साइड चेनिंग या फिर मिक्सिंग मास्टर में सीखेंगे, तो चिंता मत कीजिए। फिलहाल मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे राउट होता है, क्योंकि ऑप्शन आ गया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप बहुत सारे सॉन्ग को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मैं ड्रम का अलग से बस बना देता हूँ और इंस्ट्रूमेंट का अलग से बस बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप नाम और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये छोटे से ड्रॉप डाउन मेनू में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे, जैसे कलर करना, रीनेम करना, असाइन करना ट्रैक को। ये सारी चीज़ें हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए। और भी चीज़ें हैं, ग्रुप को सेपरेट करना, अलग से ग्रुप बनाना, और आपका डॉग करना लेफ़्ट राइट में जो भी लेआउट वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रम बस है, ठीक है, और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ये सेपरेट हो जाए, अलग से एक छोटा सा ग्रुप बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ये ड्रम का अलग हो गया और ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये गया सेपरेट में। ये देखिए एक छोटा सा थिन लाइन और बन गया, जिससे मेरे को पता चलेगा कि अच्छा ये ड्रम का सेक्शन है, ये इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे कहीं पे और बसेस वगैरह है। तो ये चीज़ें सेपरेट कर सकते हैं, तो आपको देखने में ईजी जाए। ठीक है, हम छोटे छोटे आइकॉन्स पे आते हैं, भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आपका मल्टी टच कंट्रोल, इसको अभी छोड़िए। फिर आता है आपका व्यू वेव फॉर्म। वेव फॉर्म काफ़ी काम आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए फिलहाल ये अलग टाइप के ग्राफिकल हमें दिखा रहे हैं, और मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, देखिए अलग टाइप सिखाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का वेव का अलग अलग यूज़ है। मैं
इसको इसलिए रखता हूँ, देखिए जो नॉर्मल वाला है इसको, इससे मुझे मीटरिंग करने में ईजी जाता है कि साउंड कहाँ तक जा रहा है, कितने डीबी तक के वो टच कर रहा है। वेव फॉर्म तब ज़्यादा काम आता है जब आपको पता करना रहता है कि साउंड काफ़ी तीखी या फिर ख़राब तरीके से तो नहीं आ रही है। देखिए जैसे ये थोड़ा सा रेड हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें ट्रीट करने का ज़रूरत है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती है, ठीक है। ये छोटा सा आइकॉन में आपको ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस वगैरह हैं ये दिख जाते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका काम नहीं होगा तो आप इसे हटा सकते हैं। ये आपका लेफ़्ट राइट करने के लिए जो आपके इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, या फिर गायब करने के लिए आते हैं। तो गायब मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर आपका ये व्यू का कौन कौन से टाइप के व्यूज़ चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तब कीजिएगा आप जब आपके ट्रैक की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप का कॉम्पैक्ट है, टू कॉम्पैक्ट, ये देखिए नीचे आ गया, ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा एक्स्ट्रा लार्ज क्यों करके रखता हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए एक्स्ट्रा लार्ज जब आप करके रखते हैं तो ये नीचे तरफ आपको प्लगइन्स वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान के चले मैं ड्रम बस वगैरह में काम कर रहा हूँ और मुझे मिक्सिंग करते टाइम में चाहिए कि आयोटा मिनी में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज करना है इक्वलाइज़र से, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठूँगा, आयोटा मिनी में जाऊँगा, फिर यहाँ पैरामीट्रिक EQ2 यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। टाइम को बचाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करूँ। देखिए मैं मान के चलिए यहाँ पे कहीं भी हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि इक्वलाइज़र मुझे जाना है, ठीक है, आयोटा मिनी का, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये डायरेक्ट मेरे पास प्लगइन ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक के दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थकान वाला काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो डॉ में हो चाहे बाकी जगह। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से जा सकते हैं प्लगइन्स में, तो काफ़ी ईजी होगा, बार बार आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि अरे वो प्लगइन में कैसे जाऊँ करके। यहाँ पे कोई भी प्लगइन ऐड करते हैं नीचे में आपको दिखा देगा, तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नॉर्मल मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वगैरह का है, और लेफ्ट तरफ आपका मास्टर ट्रैक है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे असाइन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, जाके मास्टर ट्रैक में ही होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साउंड यहाँ असाइन नहीं किया तो यहाँ से आवाज़ आना बंद हो जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साउंड ऐड ही होगा, ठीक है। और ये आपका छोटा सा मीटर है, इससे आप पता कर सकते हैं कि साउंड कितना आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए मीटर में भी आप डाल सकते हैं, मैंने मीटर को क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे वेव कैंडी वगैरह कुछ कुछ जानते हैं विजुलाइज करने के लिए हम डाल सकते हैं, बाकी मास्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिक्सर में इतना ही था, और भी कई सारी चीज़ें जो मैं आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि सब एक साथ करूँगा तो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं देगा, भूला हो जाएगा पूरा। तो मिक्सर में भी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी या जिसके काम आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।